Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for the month of January. And दोस्तों ये हमारे इस साल का सबसे पहला वीडियो है. So all those viewers, subscribers and members who are there with us on Telegram and YouTube, I wish them a very happy new year and I also wish that ये साल आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल ईयर रहे. So दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब आगे आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है. और मार्केट में भी बहुत सारी नॉइस चल रही है ओमिक्रॉन को लेकर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो विल सी दैट हाउ ऑन द चार्ट्स इट लुक्स लाइक एंड व्हाट आर मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एंड व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ये जो फीबो सीरीज़ था जो मैंने आपको कई सारे वीडियोस में इसका फॉलोअप दिया है, वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो भी रैली एक्सटेंड हुई थी सो उसने अपना 0.5% का करेक्शन कर लिया था एंड वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है. ना दोस्तों आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो कि हमारा फीबो सीरीज़ के हिसाब से जो एक रेजिस्टेंस था 17,572, so that also we have crossed and we are sustaining our it. So now this will act as a very strong support. So मैं अभी आपको और डिटेल एनालिसिस में दिखाऊंगा दूसरे चार्ट पे कि विच इज़ द रेंज, बट फ्रॉम द फीबो पॉइंट ऑफ व्यू आप ये समझ सकते हो कि 17,500 to 600 इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. इसके नीचे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर निफ्टी में आना चालू हो सकता है, बट टिल द टाइम इट इज़ प्रोटेक्टेड द स्ट्रक्चर इज़ रियली बुलिश और ये जो जर्नी अभी चल रही है ये ऊपर कंटिन्यू हो सकती है. ठीक है. सो ये मैंने आपको एकदम ब्रॉडर व्यू दिया है. नाउ लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड चेक कि बाकी टाइम फ्रेम में कैसे है. ओके दोस्तों, सो ये हमारा लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि हाउ निफ्टी इज़ फॉलिंग इन अ चैनल एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट 5 वेव करेक्शन एंड फ्रॉम देयर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ब्रेकआउट हैज़ कम एंड हम लोग ने इतनी अच्छी जर्नी ऊपर तक ट्रैवल की है. ठीक है. तो दोस्तों फ़िलहाल अपसाइड में अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है डैट इज़ अराउंड 18,000 to 18,130. वहाँ पे एक डेली चार्ट पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है. और ऑन दी डाउन साइड अगर आप देखोगे तो क्लियरली 17,600 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट और उसके नीचे 17,377. तो 17,400 से लेकर 17,600 दैट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है. सो अभी घबराने की मार्केट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है. सो दीज आर द मेजर रेजिस्टेंस. अगर इसके नीचे जाता है यानी 17,400 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ही चांसेस है कि मार्केट में और थोड़ा वीकनेस आ सकता है. अदरवाइज़ जब तक हम लोग इस जोन में है मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है, बट अबव 18,127 अगेन देयर विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी बिकॉज इसके ऊपर जो दो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ. सो वन रेजिस्टेंस इज़ एट 18,330. ठीक है. और उसके बाद में जो फाइनल रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 18,600. तो आप समझ सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी काफ़ी बुलिश है. तो हमको सिर्फ जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है. तो मैंने आपको ब्रॉडर व्यू पे समझा दिया है कि हाउ मार्केट स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी. ना दोस्तों हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड विल सी दैट एग्जैक्टली वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग या शॉर्ट. ओके. ना दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एरिया मार्क किया है. आप देख सकते हो मैंने लिखा है बेस्ट जोन टू मेक लॉन्ग. तो इन केस अगर अभी निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आता है जो कि अभी ऑलरेडी साइडवेज थोड़ा मूवमेंट चालू हो गया है, तो इन केस अगर ये जोन के आसपास आता है 17,536, 608, तो आप एक इसमें अच्छा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो. आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इन जोन्स के नीचे होना चाहिए. जैसा कि मैंने बोला 17,380, 400 वो जोन के नीचे ही निफ्टी में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. अदरवाइज जब तक ये जोन्स प्रोटेक्टेड हैं यू कैन स्टे लॉन्ग इन इंडेक्स. ठीक है. तो अगर आपको मौका मिलता है इस जोन में खेलने का तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए विथ 100-200 पॉइंट्स ऐसे. और आपका जो टारगेट होना चाहिए बिकॉज ये एक लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इन दैट केस योर टारगेट शुड बी अगेन 18,000 जो मैंने आपको बताया, 18,130 का लेवल बताया, उसके ऊपर 18,380 एंड फाइनली 18,600. इवेंचुअली ये टारगेट्स अपसाइड में आते हुए दिख सकते हैं. ठीक है. और एकदम अगर थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग उसको एनालाइज करें
ठीक है। तो अभी वापस से निफ्टी जो ये करेक्शन चालू हुई है वो एक पैनल चैनल के अंदर ही चालू हुई है। तो ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये जो भी पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हुई है, उसके बाद ये एक फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। तो डेफिनेटली इस फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का जब ब्रेकआउट आएगा तो वापस से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है। सो डेफिनेटली आपको ये जो चैनल है आपको बना के रखने चाहिए अपने चार्ट्स पे एंड वेट फॉर द ब्रेकआउट सो डैट यू कैन टेक एन ईजी एंट्री। और सिंपल सा आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर लास्ट जोन जो 17,940 का है वो अगर निकल जाता है, आप डेफिनेटली उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो फॉर दी अबव टारगेट्स। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारे जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, ओके, आप भी उसको अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए बिकॉज दे विल हेल्प यू आउट टू ट्रेड। ठीक है, ओके। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा देखता हूँ तो फिलहाल दिस इज़ स्टिल फ्राइडेज डेटा, अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सपायरी बाकी है, तो अभी ये डाटा उतना रिफाइंड नहीं है। बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 17,800 पे पुट राइटर्स ने बहुत अच्छी राइटिंग की है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो पुट राइटर्स हैव कम वेरी एग्रेसिवली ऑन 17,800। तो ये शो करता है कि 17,800 इतने आसानी से नहीं टूटने वाला है। एंड इवन इट गोज़ डाउन, आप देख सकते हो कि बॉटम में 17,700, 600, 500 पे बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस आर देयर एट 17,900, 18,000। सो दोस्तों एक बार 18,000 निकल जाएगा तो उसके बाद निफ्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा अपर जर्नी स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा वाई इंटरेस्ट दिख रहा है वो 18,500 पे है। लेकिन ये डाटा इतना रिफाइंड नहीं है बिकॉज इट इज स्टिल फ्राइडेज डाटा। तो लेट्स वेट फॉर मंडे ट्यूसडे, तब पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। एंड अभी जो करंट पुट कॉल रेशियो इट इज़ 0.99, सो इट इज़ शोइंग दैट देयर इज़ एन इक्वल टशल बिटवीन निफ्टी मीन्स कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। सो अभी डेटा जो है काफ़ी इनडिसाइसिव है, बट इसके जो भी अभी वाई के हिसाब से मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, डाटा आई हैव शोन यू ऑन चार्ट। Okay, so overall Nifty view is very clear. It is bullish, so if it comes into this zone you can go long, and I have shown you the major support and resistance. So definitely थोड़ा मार्केट साइडवेज रह सकता है, बट स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। ठीक है, तो जो भी आपके पोजीशंस स्टॉक्स में है यू शुड फोकस देयर, बिकॉज वहीं पर आपको ज़्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है बट स्टॉक्स में आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी हम लोग सबसे पहले फीबो डेटा डिस्कस करेंगे। एंड यू कैन सी दैट अनलाइक निफ्टी जो 0.5% तक का रिट्रेसमेंट दिया था, बैंक निफ्टी ने 0.618 तक का रिट्रेसमेंट दिया था। उसके बाद मार्केट ने वहाँ से रिवर्स लिया, डैट इज़ रियली गुड। एंड करेंटली वी आर सस्टेनिंग अबव 0.382%, मतलब जो रिट्रेसमेंट है वहाँ से हम लोग ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो डायरेक्टली 38,976 या फिर आप कह सकते हो कि 39,000 के लेवल पे है। ठीक है, तो अभी हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। एंड डाउनसाइड में जो मेजर सपोर्ट है वहाँ पे हम लोग देखेंगे वह कहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 37,206 के नीचे ही फिर थोड़ा सा पेन स्टार्ट होगा, एंड दैट देन अगेन बॉटम लेवल्स थोड़े से दिख सकते हैं हमको, बट दैट विल डिस्कस ऑन द चार्ट सेपरेटली। बट ओवरऑल हियर ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हैज़ कम एंड द स्ट्रक्चर इज़ रियली बुलिश एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 0.236 रिट्रेसमेंट विच इज़ अराउंड 39,000। ठीक है, सो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड चेक आउट। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको एक जोन बताया है, वैसा ही जोन एक बैंक निफ्टी में भी है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये जो जोन है 36,500 से लेकर 36,900, सो ये एरिया पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कंजेशन हुआ है एंड देयर हैज़ बीन अ गुड फाइट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। सो ये जोन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अगर बैंक निफ्टी फॉल होता है और इस जोन में आपको मिलता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 236-250, बिकॉज इसके नीचे ही फिर वापस से मार्केट में पेन स्टार्ट हो सकता है। एंड योर टारगेट शुड बी द रिसेंट हाई विच इज़ 38,000। ठीक है, एंड इवन द
अदर हायर लेवल्स, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर आप बाकी लेवल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक बार अगर ये 38,376 ये जोन क्रॉस करके सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली 38,926 जो हम लोग ने अभी पीछे देखा, जो 0.236 रिट्रेसमेंट है, वो एक लेवल इजीली अचीव हो जाएगा। इवन एंड 39,321 उसके ऊपर सिर्फ दो ही मेजर रेजिस्टेंस बचते हैं, एक 40,000 का है, 41,000 एंड फाइनली 42,000। तो ये सब जो भी रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया, आप भी अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए, सो दैट विल हेल्प यू आउट टेक द ट्रेड। बट structure still bullish, okay। अब major hurdle is there around at 38,400 area, but once that area is taken out, again the rally will extend towards the higher resistance zones, ठीक है। and on the downside now you can clearly see that the best place to go long is at 36,900 to 36,500 zones। तो अगर आपको बैंक निफ्टी वहाँ पे मिलता है then definitely आपको वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। और इवन इन शॉर्टर टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे कि नियर सपोर्ट्स कहाँ हैं। तो अगर आप नियर सपोर्ट जोन देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि इवन 37,366, 37,121 वहाँ पे एक बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज दीज वर द जोन्स ऑफ रिजेक्शन, नाउ दीज विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। अभी दोनों स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश हैं, सो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कोई फॉल इतना दिख नहीं रहा है, जब दिखेगा तो चार्ट्स पे भी दिख जाएंगे। एट दैट टाइम आई विल कम ऑन द चैनल एंड आई विल गिव यू द अलर्ट अलॉन्ग विद द लेवल्स विच यू हैव टू फॉलो। अदरवाइज़ फ़िलहाल जो भी डेटा दिख रहा है उसमें दोनों के स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, ओके। लेट्स गो टू ऑप्शन डेटा। अगर ऑप्शन डेटा भी यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो दिख रहा है फिलहाल वो 38,000 का है। हाँ, यहाँ भी पुट कॉल रेशियो स्लाइटली बेरिश बट फार बेटर देन अर्लियर PCRs विच वर अराउंड 0.5 0.45। तो उसके हिसाब से फ़िलहाल डेटा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि एक बार ये 38,000 का जोन क्रॉस कर गया तो उसके बाद सबसे जो ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 38,500। उसके बीच में एक और लेटर्स की पोजीशन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट 38,000 इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। ऑन द डाउन साइड फिलहाल आपको दिख सकता है कि 37,000 37,500 जो कि जो मेजर स्ट्राइक्स हैं वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो ये डेटा भी अभी तक पूरी डिफाइंड नहीं है, मंडे ट्यूसडे को और क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक में व्हाट विल बी द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वाई डेटा। बट ओवरऑल 38,000 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस इन द कमिंग वीक। ओके दोस्तों, सो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इन केस यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं रिगार्डिंग मार्केट या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में या किसी स्टॉक्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ भी पूछ सकते हैं। सो आई विल सी एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर क्वेरीज आइदर इन द कमेंट सेक्शन हियर इटसेल्फ, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं वहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दोस्तों मैंने अभी जितने भी रिसेंट कॉल्स दिए हैं तो कुछ लोगों का डाउट था कि वो उनको दिखते नहीं हैं। तो अगर आप मेरे होल्ड एंड अर्न चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो आपको जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी वाला सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन पे क्लिक करके आप मेरे सारे कॉल्स के अपडेट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कि अगर मैंने अभी जितने भी सारे टेलीग्राम पे कॉल्स दिए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम डैट सम कॉल्स आई हैव शेयर्ड ओनली फॉर दी यूट्यूब मेंबर्स, तो यहाँ पे वो सारे चीज़ें हैं और यहाँ पे आप लाइव अपडेट देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी चार्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टास, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मेरा यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने चार्ट्स पे अपडेट दिए हैं वो दिख जाएंगे। एंड व्हेन यू प्ले द बटन, सो आपको दिख जाएगा कि वहाँ से फिर मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया है एंड दैट हैज़ बीन अपडेटेड बाय मी हियर ऑल्सो। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपडेट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ है इस चीज़ की कि आपको एक यहाँ पे विजुअल एनालिसिस दिखता है
एंड लाइव आपको अपडेट्स दिखते हैं, सो दैट इज़ मच मोर ईजियर टू ट्रैक। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब्ड हैं, सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।